उसमें से वो लोगों के तीन audible? Yes, sir. Shall I start? Okay, so yesterday we worked upon, okay, there's Pokemon data structure. Okay, so today we will see how to just do some kind of manipulations also. यानी अगर मुझे और पंडास में इनसाइड जाना है, डीप डेप्थ जाना है, then how may I just do it simply, ठीक है? तो मैंने अपनी लाइब्रेरी जैसे इंपोर्ट करी numpy से np and pandas spd, you already know. Let's suppose अगर आपको क्या करना है, जैसे अभी आपने देखना डेटा रीड करते हो, आप अपने डेटा को रीड किया और मे बी इन योर डेटा हैविंग 1 लाख रोज, तो उसमें कुछ रोज शो करता है, फिर डॉट 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 करके शो कर देता है, ठीक है? बट आप चाहते हो कि मेरे पूरे जो स्क्रीन है उसमें क्या हो, सारी रोज शो हो, तो देन यू कैन यूज दैट कोड pt.option display.max rows. नन इक्वल्स टू मीन्स दैट क्या, नन आप इसे आर्गुमेंट दे रहे हो कि कोई भी रो आपकी हिडन ना हो. लेट्स सपोज इसमें अगर आप देते हो 500, तो ये 500 रोज शो करेगा. इफ यू गिव 1000 देन इट विल शो 1000 रोज. बट इफ यू जस्ट गिव दैट आर्गुमेंट नन, यानी आप कहना चाह रहे हो कि कोई भी रो मेरा हिडन नहीं हो, सारा का सारा मुझे रो शो कर दो. तो बाय द हेल्प ऑफ दिस कोड यू कैन सी ऑल द रोज ऑफ योर डेटा, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हो. It is not important, but the thing is that that's a kind of manipulation you can do. Let's suppose if you're really willing to just see all the rows, then you can just use that particular code. Then thereafter मैंने डेटा को रीड किया, ठीक है? मेरे पास डेटा है, this is my data. Simple, there is a simple data. It's a Titanic kind of data, ठीक है? तो maybe I'm just expecting you already watched that particular movie. तो उस मूवी में क्या था बेसिकली, देयर सम सेंस, क्या मुझे ये पता करना है क्या, अगर लेट्स सपोज इफ आई एम जस्ट बोर्डिंग इन टाइटैनिक, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग, ठीक है? बेसिस ऑन द क्लास, बेसिस ऑन द एज, और बेसिस ऑन द केबिन, एम्बार्क पॉइंट, देन सेक्स, देन एज एंड द क्लास. सो कुछ फीचर्स हैं उसके अंदर. देयर इज अ पैसेंजर आईडी हियर, यू कैन सी. इफ आई जस्ट सिंपली नॉट हैड, तो ये मुझे पूरा डेटा शो कर रहा है. तो passenger ID is survived, whether that particular passenger survived or not. Class, in which class he or she is traveling, ठीक है? So name, what was the name of that passenger? Then sex, gender, its age, age क्या था? Sibling and spouse, whether that passenger is traveling with the spouse or the sibling. Parents and children, park is the parents and children, whether this passenger is just traveling with parents or children. What's the ticket number? Fare कितना था उस पॉइंट पे? केबिन, कौन सा केबिन एलोकेट किया गया था? एंड एम्बार्क पॉइंट कहाँ से पिकअप पॉइंट था, ठीक है? So these are some features, and basis on the feature we will try to just get the insight into the data. ठीक है? Got it everyone? Feature समझ में आया? Anyone having any doubt in this particular feature? It's simple. So let's see, there's a one code dot head, ठीक है? तो there's some kind of I can say scripting function which is included in the pandas. So by the help of just calling this scripting function, we can just see my data. तो मैंने डॉट हेड किया, तो डॉट हेड क्या करेगा? टॉप 5 रोज कर देगा. नाउ यू हैव टू गिव दैट कि ठीक है मुझे टॉप 100 रोज देखनी है, तो देन यू कैन सी टॉप 100 रोज, ठीक है? तो इट्स अप टू यू.
if you pass any value into the argument of the head function, then it will work. ठीक है. Now come to the tail part. आपने कहा मुझे bottom 5 rows देखनी है, then by the help of tail one you can see. Similarly you can pass any value and accordingly you can get your result. ठीक है. तो head में से ऊपर की top 5, अगर आप कोई argument उसमें value नहीं देते हो, and tail will helps to just show your bottom 5 rows. ठीक है. अब now that's a shape. Shape मुझे क्या बताता है? टोटल फीचर्स कितने हैं और रोज कितना है. तो फर्स्ट वन इज दैट इज योर रोज एंड सेकंड वन इज योर फीचर. ठीक है. तो हम समझ सकते हैं कि दैट्स अ शेप जो मुझे क्या बताया, दैट्स अ काइंड ऑफ टू डायमेंशन ऑफ द डेटा. टू डायमेंशन मींस दैट अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम कॉन्सेप्ट कि ये इन टर्म्स ऑफ फीचर एंड द रोज की बात कर रहा है. यानी मुझे इस डेटा को अगर रिप्रेजेंट करना है, देन आई कैन जस्ट प्लेस माय डेटा इन 2D प्लेन. बट इन एक्चुअल जितने मेरे डेटा में फीचर्स होंगे वो उसकी वही डिमेंशन होती है. तो अगर एक से ज्यादा फीचर, तो आई कैन से इसमें अगर 12 फीचर्स है, 12 डिमेंशन ऑफ डेटा है, क्योंकि हर एक फीचर अपने आप में एक डिमेंशन है. अगर थोड़ा सा इसे एलैबोरेट कर दूं मैं फिर से, तो आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एज एंड हाइट है ना. ये दो मेरे अगर फीचर हैं तो मैं इसे दो एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. लेट्स सपोज मेरा एक और फीचर है, देन देयर इज अ वेट. सिमिलरली इन द डेटा आपके पास जितने फीचर्स होंगे वो उसकी अपनी ओन इंडिविजुअलिज्म ऐसे होती है कि वी विल कंसीडर एज देयर ओन डिमेंशन. ठीक है. तो इसे ध्यान रखना कि शेप जो आपको दिखा रहा है, इट जस्ट रिप्रेजेंट योर डेटा इज इन द टैबुलर फॉर्मेट हैविंग रोज एंड द कॉलम. नाउ देयर इज अनदर फंक्शन व्हिच इज इन्फो. तो हमने हेड यूज किया, टेल यूज किया, फिर हमने शेप यूज किया. नाउ इन्फो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. द रीजन इज बिहाइंड दैट, लेट्स सपोज इफ योर डेटा इज इन अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट, जो आगे हम देखने वाले हैं. ठीक है. अभी नहीं, अभी हम बस सिंपली फंक्शंस देख रहे हैं. तो इन्फो मुझे क्या करता है, मेरे हर एक फीचर की इंफॉर्मेशन बताता है. सो हियर यू कैन सी पैसेंजर आईडी ये बता रहा है आपको 156 रोज हैं नॉन नल, यानी सारी वैल्यूज कैसी हैं, फिल्ड है, एक भी इसमें मिसिंग वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरे पास 156 क्या है, रोज है, और 156 की 156 रोज कैसी हैं, नॉन नल. एंड द डेटा टाइप इज int 64. तो मैं int 64 से क्या पता कर सकता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर क्या है, कॉलम है, वो कैसा है, न्यूमेरिकल वैल्यू है. ठीक है. देयर इज नो प्रॉब्लम. देन सर्वाइव 156 नॉन नल, इट्स आल्सो अ डेटा टाइप ऑफ int 64. नाउ क्वेश्चन कम्स, क्या अगर आपके पास डेटा यहाँ पे अभी 0 1 में शो कर रखा है, ठीक है, तो ये इट्स गुड फॉर यू एज अ डेटा साइंटिस्ट के डेटा पहले से किस में है, 0 1 में है. बट जनरली दिस इज काइंड ऑफ बाइनरी डेटा, मींस 0 मींस इज दैट died and 1 means that survived. So survived and died. अगर ये डेटा इस फॉर्मेट में दिया होता तो आप समझ सकते हो दिस इज द डेटा इज ऑफ कैटेगोरिकल टाइप, इट्स अ क्वालिटेटिव डेटा ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द बाइनरी. ठीक है. तो वहां पे हमें पता चल जाता ओके ये डेटा मेरे पास एक बाइनरी है. तो 0 1 दे रहा है, पाइथन उसका क्या बता रहा है, डेटा टाइप, यानी उसका फॉर्म कैसा है. तो int 64 यानी हमें यहाँ पे पता चल रहा है इंटीजर में दिया हुआ है 0 1 में, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज शोइंग अगेन 156. नाउ अगेन p क्लास देयर 1 2 3. अब यहाँ पे p क्लास इज आल्सो काइंड ऑफ, कैन यू प्लीज टेल मी व्हिच काइंड ऑफ p क्लास, और आई मींस व्हाट डेटा टाइप ऑफ p क्लास इन एक्चुअल, क्या होगा ये डेटा टाइप. Yes, anyone? What is the actual data type of my P class if I really just looking into the depth? क्या होगा इसका डेटा टाइप P क्लास का? या अक्षिता, मुस्कान, स्वाधीन. Definitely it is of ordinal data type ना, या first class, second class. Let's suppose if you are just traveling, maybe you are traveling from Delhi to UK. ठीक है. तो अगर आप ट्रैवल करो, मे बी दिस अ क्लास इज इकोनॉमी, मे बी इज अ बिजनेस क्लास, मे बी दिस इज अ VIP क्लास. So that's a kind of ordinal data we can arrange universally, or we can rank basis on their labels.
तो ये डेटा कैसा है, वो भी एक इस टाइप का, लेकिन इसे ऑलरेडी कैसा कन्वर्ट किया गया है। यानी मैंने बताया था कि जब भी आप पे ऑर्डिनल डेटा आएगा, मशीन वोंट एबल टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट काइंड ऑफ लेबल्स, then you have to convert that data into the numerical weightage value, but he already converted, ठीक है, there is no issue. Name, then you can consider कि name इसमें क्या है, सिंपल नेम्स है, ठीक है, और वो कैसा है, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि ये टेक्स्ट काइंड ऑफ डेटा है, ठीक है। तो ये सारे आपको शो कर रहा है इस टाइप का। नाउ हियर यू कैन सी दैट फीचर एज। अब एज में क्या है, देयर इज अ 126 नॉन नल, मींस दैट 156 मेरे पास कितना था टोटल रोज, 126 ये बता रहा है नॉन नल, यानी 30 कैसी है मेरे पास मिसिंग वैल्यूज। It's simple, 30 missing values means that feature is really important for me. I have to treat that feature. We will see later in the feature engineering comprehensively how or what are the ways may I fill my missing values, ठीक है। तो हम वहाँ पे 6-7 methods देखने वाले हैं, how to just fill your missing values, ठीक है। अभी हम manipulate कर रहे हैं, तो don't need to डोंट नीड टू बॉदर अबाउट द फीचर इंजीनियरिंग, अभी बस हम कुछ चीजें देख रहे हैं, वो उस पे वर्क करें। देन सिबलिंग स्पाउस, नो इशू, पेरेंट्स चिल्ड्रन, नो इशू। देन केबिन फेयर एंड द केबिन, केबिन में मींस दैट out of 156 only 31 values are filled, rest of the values are missing. so you can see understand okay, केबिन भी मेरे पास एक डेटा है जिसको मुझे ट्रीट करना है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एज। बट एज में मेरे पास मुझे पता है क्या है, जैसा एज इज फ्लोट टाइप, तो न्यूमेरिकल है। अब गुड पार्ट इज दैट कि जब आपके पास न्यूमेरिकल फीचर होता है तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं मिसिंग वैल्यूज को फिल करने के लिए। देयर इज अ यूनिवेरिएट मेथड, देयर इज अ बाइवेरिएट मेथड, देयर इज अ मल्टीवेरिएट मेथड, there are lots of ways to you can fill your missing values, but the problem comes when your data is of object type or when your feature is object type, क्योंकि वो text kind of data है, उसमें आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि उसे fill कर सकते। so there is another method that's a kind of mode filling values, and there is another method we will see later, there is a bivariate also। तो हम ये दो मेथड इसमें यूज करते हैं, किस में, ऑब्जेक्ट टाइप में। इन न्यूमेरिकल, इफ योर फीचर इज न्यूमेरिकल हैविंग सम मिसिंग वैल्यूज, then you can fill your missing value by 7 methods, 7 method which is iterative imputer, KNN imputer, there is a mean mode median imputer, there is a I can say variance method imputer, there is a multivariate variance imputer, so we will see later, ठीक है, वो फीचर इंजीनियरिंग में है पूरा पार्ट। तो यानी हमें ये पता चला कि केबिन में प्रॉब्लम है एंड देयर इज अ प्रॉब्लम विद द एज, इन दिस टू फीचर हैविंग सम मिसिंग वैल्यूज आई हैव टू ट्रीट सेपरेटली, ठीक है। तो लेकिन आपने पूछा कि ये तो चलो मुझे पता चल गया क्या मेरे पास मिसिंग वैल्यूज हैं, किसमें है, एज में, बट आई वांट टू नो अबाउट द इंडेक्सेस ऑफ माय डेटा इन द फीचर ऑफ द एज वेयर हैविंग मिसिंग वैल्यूज। गॉट इट, मेरा क्वेश्चन समझ में आया? यानी मुझे वो पता करना है कि कौन कौन से रो के इंडेक्स में मेरी मिसिंग वैल्यूज हैं। हाउ मे आई डू इट? जस्ट सिंपल बाय द हेल्प ऑफ दिस कोड। तो मैंने कहा np.where numpy को कहा क्या, टाइटैनिक ट्रेन एज पे जाओ, ठीक है। लेट्स सी, इससे पहले एक और कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास मेरा डेटा स्टोर है टाइटैनिक ट्रेन में, मैंने कहा इज नल। Now here you can see जैसे ही मैंने इस नल किया है ना, तो ये आपको डेटा पे शो करने लगा। तो एज पे जाते हैं, that's a age, which feature, sorry, I can just mark it in this way। So we can see here there is a true, yeah, at the here you can see this one किस इंडेक्स पे है, 17 इंडेक्स पे है, देन 19 इंडेक्स पे। यहाँ पे क्या है, ट्रू है, क्योंकि मैंने क्या पूछा है पाइथन से कि टाइटैनिक ट्रेन पे जाओ, डेटा में उसके हर एक फीचर पे जाओ, मुझे वहां पे बता करो कि वहां पे मिसिंग वैल्यूज है क्या।
आई एम जस्ट सिंपली यूजिंग माई आइडेंटिटी ऑपरेटर दैट विद द फंक्शन ऑफ नल। क्या वहां पे नल मीन्स दैट इज देयर एनी मिसिंग वैल्यूज, क्योंकि ये किस फॉर्म में होता है, NaN फॉर्म में होता है ना। सो दैट्स वाई, ठीक है, उसने कहा और यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। तो मीन्स दैट दैट ट्रू अगर मैं कहूँ इज एग्जैक्टली इक्वल टू ट्रू है, उसकी मुझे क्या दे दो, इंडेक्सेस दे दो। तो आई एम सिंपली जस्ट कॉलिंग इन दिस वे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मैं ऐसे अपने इंडेक्सेस पता कर सकता हूँ, क्या, वेयर ट्रेन नल, गॉट इट। तो इस तरह से मुझे क्या हुआ, एक वो मिल गया। नाउ माय क्वेश्चन कम्स, यू हैव टू टेल मी, अगर मुझे सिर्फ मिसिंग वैल्यूज का डेटा फ्रेम बनाना हो विद रेस्पेक्ट टू द एज, यानी मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी मेरे पास टाइटैनिक ट्रेन डेटा है, ठीक है, और टाइटैनिक ट्रेन डेटा के अंदर मेरे पास हैविंग फिल्ड वैल्यूज एंड मिसिंग वैल्यूज, मैंने पता कर लिया np डॉट वेयर, इसे ए में असाइन किया, ये मेरे पास क्या आ गए, इंडेक्सेस आ गए। नाउ आई वांट टू नो और आई वांट टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम as per the feature of age having all the values are missing. How may I do it? क्वेश्चन समझ में आया? मुस्कान, अक्षिता एंड स्वाधीन, this is my demand and you are a data scientist. I'm just simply asking, okay, just do one thing, it's good, okay, you just find all the indexes where missing values are placed in the feature of age. Now you have to make a one data frame, यानी अब क्या करूं, वो डेटा फ्रेम ही बन के आ जाए आपके पास जिसमें एज की सारी वैल्यूज मिसिंग हैं, वो वाली सारी रोज आ जाए विद रेस्पेक्ट टू अनदर फीचर्स आल्सो। आपको पता चल जाएगा, ओके, ये अगर एज मिस है तो किसकी एज मिस है, और उसका नेम क्या था, वो सर्वाइव्ड हुआ या नहीं हुआ, या वो पेरेंट कौन सी क्लास में ट्रेवल कर रहा था, कौन से बोर्डिंग पॉइंट था। गॉट इट माय क्वेश्चन? या मैं रिपीट वंस मोर, और समझ में आ गया? अक्षिता, मुस्कान एंड स्वाधीन। सर रिपीट कीजिए ना एक बार प्लीज। अक्षिता, मुस्कान, व्हाट्स योर कॉल? रिपीट करना है, समझ में आया या नहीं? मैं कर दूंगा रिपीट, नो इशू। Sir, can you repeat? ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट कि अभी आपके पास क्या आ गए, ये समझ में आया, ये क्या मुझे दे रहा है? Yes, sir. Null age वाले रोज दे दिया है। उसने रोज के इंडेक्सेस दे दिए, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, नाउ आई वांट टू नो ऑल द, और सिंपली अगर मैं इसे ऐसे कहता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, ये मुझे पता चल गया कि 17 एज इज फीचर, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। देन 5 पे भी था, ओके, 17 पे है एंड 19 पे है, ठीक है, 19 एंड 5। तो मुझे क्या करना है, इसका एक डेटा फ्रेम चाहिए इन मिसिंग वैल्यूज का ही, यानी एज की जहां जहां मेरे पास क्या है, मिसिंग वैल्यूज हैं, उन्हीं रोज का एक डेटा फ्रेम बन के मेरे पास आ जाए। यानी आपके पास एक, लेट सपोज आपने कहा TI2, और इसके अंदर क्या हो, सारे फीचर्स भी हों और एज की सारी मिसिंग वैल्यूज हों, एन जैसे 5, 17, 19, 26, 29, काइंड ऑफ इस तरह, है ना। तो इससे क्या एडवांटेज मिलेगा, मुझे पता चल जाएगा, ओके, नेम है, किसका एज मिसिंग है, then I can understand in this way. So I have to just extract out all the rows in the feature of age having missing values. Got it? समझ में आया अभी सबको? Yes, sir. Now it's your call, कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, मेरे पास ये सारे इंडेक्सेस मैंने बता दिया आपको। नाउ अब करूंगा कैसे, कैसे उसका डेटा फ्रेम बनाऊं। देखो, एक मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मे बी इफ यू कैन कनेक्ट इन दिस वे। This is my data, Titanic. It's a Titanic train. This is my data. If I call 0, then it is showing key error 0. It's simple. तो ये मुझे क्या कह रहा है कि अगर मैं 0 को कॉल करता हूं तो ये कह रहा है क्या, ये की एरर है, कोई 0 इसमें टाइटैनिक ट्रेन में है ही नहीं।
Okay, now got it? तो कनेक्ट कर पा रहे हो? अगर मैंने से कहा कि सेटिंग करो, ठीक है, टाइटैनिक ट्रेन 0 पे जाओ, वो मुझे दे दो रो, बट ये कह रहे नहीं वो पॉसिबल नहीं है। तो मीन्स ओके नहीं है पॉसिबल, तो ठीक है, आई कैन वर्क ऑन आई लॉग, और मैंने कहा 0 to 4 दे दो। देन अब क्या करूं? अब थोड़ा सा आपको अपना आई कैन से कॉमन सेंस यूज करना है। मैंने हिंट दे दिया है। डिड यू गेट दिस? सारी मिसिंग Yes, sir. अच्छा ठीक है, ये तो हो गया एक वे, ठीक है। अच्छा ये समझ में आया कि ये मैंने जो किया वो क्या किया, पहले ये बताओ। यानी यू कैन जस्ट सिंपली एक्सेप्ट योर डेटा बेसिस ऑन द फीचर ऑफ एज। यहाँ पे सारी मिसिंग वैल्यूज है। अब आप देख सकते हो कि किसकी मिसिंग वैल्यूज है, किसकी है, जेम्स की मिसिंग है एज, है ना। और टिकट नंबर उनका ये था, फेयर ये था, एम्बार्क किया था क्यू पॉइंट से, और वो सर्वाइव्ड हुए नहीं, डेथ हो गया उनका, ठीक है। एंड देन चार्ल्स विलियम्स सर्वाइव्ड, हाँ, पी क्लास सेकंड में ट्रैवल कर रहे थे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से डेटा को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो। नाउ ठीक है, देयर इज अ वन वे का, ठीक है, मैंने पहले मिसिंग वैल्यूज देखी। लेट्स सी कि मैं इसे ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ क्या? ए मेरा स्टोर है, सिंपल, देयर इज नो नीड। तो मैंने क्या किया, ए मेरे ये वैल्यू है, मैंने सबको लिया और स्टोर कर लिया। आपने कहा ओके, कैन आई जस्ट स्टोर इट इनटू अनदर वेरिएबल एंड देन may I call it ti2? सो डेफिनेटली अब आप इसे क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। रीड राइट फाइल में एक्सपोर्ट करना देखा था हमने। हाउ जस्ट मे आई डू, लेट्स सपोज इफ आई वांट टू राइट दिस फाइल, हाउ मे आई डू, यानी आपसे कंपनी का कि आपको वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके देना है जिसमें एज सारी मिसिंग वैल्यूज हैं, है ना। क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू दैट वी हैव टू जस्ट डू सम काइंड ऑफ एनालिसिस विद पर्सन हैविंग मिसिंग वैल्यू रेस्पेक्ट टू द एज। तो अगर लेट सपोज आपको ये डेटा क्या करना है, अपनी डायरेक्टरी में स्टोर करना है, अभी तो आपके सामने आ रहा है, बट लेट सपोज इफ यू वांट टू स्टोर दिस डेटा इनटू द CSV फॉर्मेट इन द लोकल डायरेक्टरी, हाउ मे आई डू इट, कैसे करूंगा? या भूल गए क्या? हाउ टू राइट फाइल्स, मैंने बताया था रीड एंड राइट में। ग्रेट, या अक्षतम, गुड। देन राइट कैसे करूंगा, सिंपल, डॉट टू अंडरस्कोर CSV, आप कुछ भी नेम दे दो इसका, मैंने कहा न्यू डेटा, न्यू एज मिस, ठीक है, डॉट CSV। अब यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, ड्रॉप फर्स्ट इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, जो आप चाहो वो आप दे सकते हो। दैट्स अ पार्ट। इंडेक्स आपको देने हैं नहीं देने हैं, देन यू कैन डू दिस काइंड ऑफ एनकोडिंग व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये आपकी फाइल कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, आपकी लोकल डायरेक्टरी में, ठीक है। तो थ्रू बाय द हेल्प ऑफ दिस वे यू कैन जस्ट सिंपली स्टोर योर फाइल इन एनी फॉर्मेट। आप एक्सेल में चाहते हो तो डॉट एक्सेल दे सकते हो, एक्सेल आप उसका एक्सटेंशन दे दोगे, ठीक है। तो इस तरह आप वर्क कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। हमने हेड देखा, टेल देखा, इंफॉर्मेशन देखा, फिर मिसिंग वैल्यूज देखा। तो मैंने कहा लेट्स सी, अगर मुझे इस नल से पूरा डेटा में मुझे बता रहा है, बट मुझे उसका काउंट देखना है, कितनी मेरे हर एक फीचर में मिसिंग वैल्यूज हैं। तो इट इज शोइंग 30 वैल्यूज इन एज and 125 missing values in KB out of 156. Got it? ये समझ में आया? How to use this code? What is the purpose of this code? Everyone? Now second question comes. अगर समझ में आया,
अगर मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, क्या एज में कितना परसेंट मिसिंग वैल्यूज है एंड केबी में कितना परसेंट मिसिंग वैल्यूज है, हाउ मे आई डू इट? सिंपली आई वांट टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मिसिंग वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू द फीचर, हाउ मे आई डू इट? कैसे करूंगा? देखो यही दिस इज कॉल्ड डेटा साइंस। क्या जहां पे स्क्रिप्टिंग खत्म होता है वहां पे आपको अपना माइंड यूज करना है और वो आप कर सकते हो। सिमिलरली इट्स वेरी इजी। परसेंटेज का फॉर्मूला सोचो एंड देन आपको परसेंटेज का फॉर्मूला पता है कि विद रेस्पेक्ट टू द मिसिंग वैल्यूज, हैविंग मिसिंग वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू 1000। सिंपल, इट्स इजी। या देखो एक और मैं आपको हिंट दे देता हूँ फिर। दिस इज माय टाइटैनिक ट्रेन डॉट शेप, ठीक है, दिस वन 0। मैंने हिंट दे दिया आपको, नाउ इट्स योर कॉल। एंड रियली दिस इज कॉल्ड द डेटा साइंस। अभी हम बहुत छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, आगे हम जब आएंगे इसके बाद जब पंडास हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करें, आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे उसमें ऑपरेशंस आपको कराने हैं एडवांस वे में, ठीक है, टाइम सीरीज पे भी वर्क कराना है एंड देन वी विल डू एडवांस वे ऑल्सो। तो फिर नेक्स्ट वीक जब हम लोग करेंगे ना तो प्रोजेक्ट करेंगे विच इज रिलेटेड टू द ई कॉमर्स वेबसाइट। जस्ट राइट योर होल कोड अक्षिता। So when we do the e-commerce website, how, what is the strategy behind to just reveal or the manifest any kind of sale in front of the customer, uh, just kind of pertaining to big billion sale or the millennium sale kind of, है ना? तो Flipkart and the Amazon, तो वो strategies क्या होती हैं? How will they decide? तो उसके अंदर बहुत सारा manipulation करना पड़ता है. And that's a reality in the data science industry. It is not just kind of you just play with the info had or these kind of things. No, you have to just do brainstorming and do out of the box thinking. So that's very important. Yeah, tell me, how may I do it? If I want to find the percentage of the missing values with respect to the feature, how may I do it? No one? Just use your thing. Okay, great. But the thing is that Akshita, every time you won't get that value which is 156. So you have to use your code. Got it? Yes, sir. The reason I'll tell you why, you have to just, अगर आप 156 लिखते हो ना तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, when you just go for the architecture, तो आपको हमेशा कोड ऐसे लिखना है जो यूनिवर्सली वर्क करे. लेट्स सपोज अगर उसमें रोज हो गया, मे बी दिस टाइम यू आर जस्ट रीडिंग 156 rows merrily, but maybe next time rows will be 200 or maybe 500, maybe 1000, then that time your code won't work. Got it? But the maybe Yes, sir. अगर आपने सिर्फ लॉजिक के लिए लिखा है तो that's good, it's great. बट हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा कुछ ऐसा लिखना पड़ता है when we go for the pipelining, then we have to just write in this way कि ठीक है मुझे ये समझ में है, okay this is my data which is Titanic underscore train, okay this is my data and maybe एक और आपको दिखा देता हूँ. Underscore train, ठीक है, so you can use both the ways. So this is my data and let's suppose मैंने उसे रन किया तो ये बता रहा 9, it's a okay, it is not showing the percentage but it is showing in the decimal format, so you just simply then you will get your answer. So that's a 19% of the missing values in the age and 80% of the missing values in the given. अब ये हमने किया क्यों, इसके पीछे एक पर्पस है. द रीजन इज बिहाइंड दैट व्हेन वी जब हम फीचर इंजीनियरिंग में जाएंगे देन वी विल सी कंप्रेहेंसिवली क्या कितने परसेंट मिसिंग वैल्यूज को आपको ट्रीट करना है और कितनी परसेंट मिसिंग वैल्यूज को आपको ट्रीट नहीं करना है. ठीक है,
So we have to follow that kind of protocol. क्या मेरे पास कितने परसेंट मिसिंग वैल्यूज को मैं, लेट्स सपोज अगर मेरे पास 5% मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है, तो आई कैन जस्ट सिंपली ड्रॉप इट दैट मिसिंग वैल्यूज आल्सो, and let's suppose in my data having 10 to 20% missing values, then I have to treat, ठीक है, by the different methods. And let's suppose if a column having 80% of the missing values, then you can drop it also. So when we go in the feature engineering, we will do this kind of work, don't worry, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा glance दे रहा हूँ, then you can connect when we will do these kind of stuff in feature engineering. So that's why हमें वहाँ पे percentage को समझना बड़ा जरूरी होता है ना, क्योंकि let's suppose maybe अगर आपके पास 1 लाख rows हैं, उसके अंदर आपके पास 782 kind of हैं, so then you won't able to understand whether should I treat my missing values or not. Then you have to apply the formula wherein you can calculate the percentage. Thereafter you can just simply use your logic. Should I remove that feature or should I treat that feature, or should I remove my or drop my missing values or not, should I treat? Got it? So that's why you can use this kind of stuff also. That's important. Now there is a function which is AnyUnique. AnyUnique आपको क्या बता, number of the unique labels. Number of the unique labels का मतलब क्या है, इसे समझ लेते हैं. Let's suppose मेरे पास डेटा था name and they survived and age and the sex and I can say P class, ठीक है, मेरे पास डेटा है and the name is Charles, James, Tom, John, ठीक है, 0101, age is 22, 28, 46 and 48 and the male Jenny, ठीक है, so male, female, male, that's 1 2 3 1. Now AnyUnique मुझे क्या बताएगा कि इसके अंदर यूनिक लेबल्स कितने हैं, जैसे चार्ल्स, जेम्स, जैनी एंड जॉन, चारों अपने यूनिक लेबल हैं, इंडिविजुअलिज्म है, अलग अलग नाम है, तो एक 4 काउंट दे देगा. सर्वाइव के अंदर यूनिक लेबल 0 and 1 2 है, 2 दे देगा. एज के अंदर यूनिक लेवल 1 2 3 4 4 है ना, हर एक अपना यूनिक वैल्यू है. लेट्स सपोज यहाँ पे 22 हो जाता, तो ये कितना हो जाता, 1 2 3. यहाँ पे मेल फीमेल 2, देन क्लास 1 2 3, अब ये रिपीट हो रहा है, नो इशू. देन मेरे पे यूनिक लेबल्स कितने हैं, 3. एंड यूनिक समझ में आया एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. ओके गॉट इट. तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो अपने एन यूनिक्स को, सिंपल. So there's a part which is AnyUnique, you can see that way, ठीक है, तो मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यूज कर. नाउ अब आपने कहा कि मुझे यूनिक वैल्यूज भी देखनी है, ठीक है. अभी तक वो मुझे काउंट बता रहा था, ये काउंट बता रहा है P क्लास में is 3. Am I audible? Is my internet connection is unstable, it is showing. Yes, sir, you're audible. So let's suppose I want to see my unique labels in P class. So here you can see 312, and similarly you can see in the feature of survived, or I can say fair, is embarked. So this is अब NaN, why it is showing NaN, क्योंकि यहाँ पे देखो मिसिंग वैल्यूज होगा embarked में. Yeah, that's a missing value is 0.64, means that let's suppose we find count of my missing values embarked. Yeah, there is one missing value ना, so that's why वो आपको unique value दिखा रहा है. क्या किसका दिखा रहा है, क्या इसके अंदर unique value NaN भी है, यानी NaN is means that not a number है ना. तो अगर आप नॉट अ नंबर है तो मीन्स वो कैसा हो गया, एक मिसिंग वैल्यू है. और नॉट अ नंबर का हमेशा डेटा टाइप याद रखना, दैट्स अ फ्लोट. एक एरर आपको आगे बहुत बार आने वाला है, तो नॉट अ नंबर अगर उसे ट्रीट कर रहे हो तो वो एक फ्लोट टाइप है. नाउ देयर इज अनदर फीचर, अनदर स्क्रिप्टिंग फंक्शन विच इज कॉलम्स. कॉलम्स के हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कॉलम्स को देख सकता हूँ, कौन कौन से मेरे कॉलम्स हैं और कौन से मेरे कॉलम्स नहीं हैं. सिंपल. नाउ सेकंड थिंग इज दैट वैल्यू काउंट्स. अब अभी तक क्या था,
हमने देखा यूनिक और एन यूनिक। एन यूनिक क्या करता था, यूनिक लेबल्स का काउंट देता था, काउंट ऑफ यूनिक लेबल्स। यूनिक क्या करता था, शो करता था कौन से मेरे काउंट्स यूनिक हैं। जैसे अभी हमने देखा था विच इज आई थिंक SQP, ठीक है, मैं ऐसे एक रैंडमली मान लो एम्बार्क पॉइंट पे, ठीक है, ये मेरे क्या थे, यूनिक लेबल। नाउ आई वांट टू काउंट, किसका काउंट, यूनिक लेबल्स का। 3 काउंट है ये, उसकी क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि ये कितने मेरे यूनिक लेबल्स हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ माई यूनिक लेबल। वैल्यू काउंट्स आपको शो करेगा, यानी 156 रो में से out of 156 how many labels belonging from S maybe is let's suppose 100, Q 20 and P is 36। तो ये वैल्यू काउंट्स आपको उस लेबल्स के काउंट बताता है out of 156। यानी अगर मुझे ये देखना है, ओके, बाय द हेल्प ऑफ दिस वन, ये इसके हेल्प से मैं क्या देख सकता हूं कि मेरे एम्बार्क पॉइंट में से मोस्टली जो पैसेंजर्स थे उनका पिकअप पॉइंट क्या था, दैट्स एस पॉइंट। और क्योंकि 110 पैसेंजर्स कहां से बिलोंग कर रहे थे, एस पॉइंट से, 32 फ्रॉम सी पॉइंट एंड क्यू फ्रॉम 13 पॉइंट। अब वैल्यू काउंट्स के अंदर व्हेन यू जस्ट प्रेस शिफ्ट टैब, देन देयर इज अ समथिंग इज असेंडिंग इज फॉल्स, है ना, तो मींस ये असेंडिंग फॉल्स है, डिसेंडिंग, एंड ड्रॉप NA इज ट्रू। तो ये क्या कर रहा है, ड्रॉप NA ट्रू कर रहा है, यानी ड्रॉप NA नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा इससे ड्रॉप NA इक्वल्स टू फॉल्स। तो ये मुझे ये भी बता रहा है कि मेरी एक मिसिंग वैल्यूज है इस पर्टिकुलर फीचर में। तो इफ यू जस्ट गिव दैट पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट अंडर द वैल्यू काउंट, you will also count your missing values in this one. Similarly, let's suppose maybe is cabin, I think. So here you can see the missing values of NaN is 125. ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो different but these small functions are important जब आप बिगिनर हो, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कैसे ये वर्क कर रहा है, क्या पर्पस है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये हम देख चुके हैं कि अगर मुझे 2 फीचर्स का डेटा बनाना है तो मैंने फेयर और एज का डेटा बना लिया, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो ये इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। नाउ देयर इज वन फंक्शन व्हिच इज डिस्क्राइब, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही आप डिस्क्राइब करते हो ये आपके डेटा को क्या करता है, समराइज करके शो कर देता है। और लेकिन किन डेटा को शो कर रहा है, यहाँ पे देखो, जो आपके कैसे हैं, न्यूमेरिकल है, यानी क्वांटिटेटिव काइंड ऑफ डेटा है। व्हेन यू जस्ट सिंपली राइट डिस्क्राइब ऑफ विद एनी डेटा फ्रेम, देन इट विल शो समरी मैरिली फॉर न्यूमेरिकल फीचर्स। नाउ इट्स योर कॉल। स्टैटिस्टिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, असाइनमेंट किया, मुझे तो याद भी नहीं रहा पूछने का। मैंने कल एक असाइनमेंट दिया था, किया वो डिफाइन फंक्शन किया, अक्षिता, मुस्कान एंड स्वाधीन? No, sir, अभी नहीं किया. Why? Sir, because I was completing the previous topics, like Okay. मेरी classes. Yeah. Okay. Can we submit by next week? Okay. Okay, no issue. Wait. My Alexa is just calling. Wait. Yeah. ठीक है, तो करो उसे करना, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाय नेक्स्ट वीक कैन सबमिट। नाउ इट्स योर कॉल। स्टैटिस्टिक हम पढ़ चुके हैं, मैंने डिस्क्राइब किया, ये आपको कुछ शो कर रहा है। अब ये क्या शो कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। एंड व्हाट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस डिस्क्राइब फंक्शन, लेट्स सपोज आप डेटा साइंटिस्ट हो, आपके पास ये डिस्क्राइब समरी आई, तो उससे क्या समझ में आ रहा है, क्या कंक्लूजन्स करोगे, क्या चीजें देखने को आपको, मतलब व्हाट
will you just understand by the help of this describe function as a data scientist? Yeah. Yes, please. So we can say that the 50% people that are traveling are having 26 are like they belong to near about 26 age group. Okay, 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 ठीक है. And yeah, ठीक है. मुझे नहीं पता, मुझे अब आपको आप मतलब आप मुझे समझाओ. ठीक है, आपने कहा कि 50% people who are traveling in Titanic ship are from or below the age of 26 or at the age of 26. Okay, let's see. चलो ठीक है. और क्या क्या एक्सप्लेनेशन. अच्छा, इससे आपको इस इनसाइट से क्या, लेट्स सपोज यू आर अ डेटा साइंटिस्ट एंड maybe one Japanese company is hiring you and they are striving to build a new ship for their company, and their concern is that like Titanic was sink, can we have that kind of probability with respect to our ship or not. So उन्होंने आपको Titanic data दिया and basis on the Titanic data you have to research on it, what are the various parameters we have to focus on it. तो आपके पास एक describe summary है. Now you have to just render your instruction to the company on which parameter you have to work basis on the summary. और आप उन्हें क्या, let's suppose you are presenting yourself in front of the management and now your turn just to tell about the thing which is pertaining to the Titanic. What was the condition prevailed at that time when Titanic ship was sinked. So you have to tell. Got it? My question समझ में आया? That's a case study. So as per a data scientist, you have to storyteller because maybe you are very good in coding. You are good in each every part which is related to the technical, but you are not good in the communication or the storyteller. Then maybe a big problem. So as a good data scientist, you have to be a storyteller. So now it's your call. अब आपको बताना है कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो. What's your analysis? What insight you can draw, or what analysis you can just show in front of the management team. Yeah, in front of the Japanese team in Japanese company. So they definitely just consider your point during manufacturing of their own ship. Yeah. Chalo, okay. Tell me. Okay. नो नीड टू ना, मुझे एक एक पॉइंट करके मैं बताओ. लेट्स सपोज एक एनालिसिस करो एंड चलो जस्ट डू वन थिंग. दिस इज योर असाइनमेंट. यू हैव टू राइट डाउन अ रिपोर्ट बेसिस ऑन द डिस्क्राइब समरी. आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट लिखना है. यू हैव टू जस्ट राइट डाउन अ रिपोर्ट. ठीक है. और रिपोर्ट आप कैसे लिखोगे, आई विल टेल यू. रिपोर्ट का मैं आपको एक फॉर्मेट दे देता हूँ, मतलब फॉर्मेट बता देता हूँ. फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू डिफाइन इट. आपको क्या कहना है, जितने भी पैरामीटर्स उनको डिफाइन करना है कि व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. आपको डिफाइन किया अंदर. नाउ देयर इज अ मेजर. मेजर मींस दैट आपके पास ये डेटा आ जाएगा. ये सारा डेटा आप शो करोगे इन द मेजर पार्ट. देन ए इज काइंड ऑफ एनालिसिस. इन दिस you have to write down your analysis. ठीक है. And basis on the analysis you have to give your improvement suggestions. Okay, let's suppose, okay, this is kind of analysis, I just got it, and maybe you give your hypothesis here. Okay. And there is a C part which is the control. So no need to just focus on the hypothesis and the control part now, because this is the part under the prescriptive statistics. So don't worry. तो अभी तक हमने यहाँ पे इस पार्ट पे किया है, हाइपोथेसिस वाला पार्ट भी नहीं किया. दैट्स अ काइंड ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिसिस. ठीक है. तो आपको सिर्फ यहाँ तक करना है, यानी DMA आपको कॉल करना है. यानी यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज योर एम ऑफ द ऑब्जेक्टिव. यू हैव टू राइट डाउन ऑल द KPIs if you can do. Then in the major part you just show this table, and in the A part you have to write down your whole analysis with the conclusion. ठीक है. तो एनालिसिस में ऐसा मत करना कि नाउ यू आर जस्ट सिंपली गिविंग योर स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू इंडिविजुअल फीचर. नो, you have to write down your analysis as a data scientist. Means you are a storyteller and you are just directing any story. So it's really important to write your story in a very fascinating way.
इट डजंट मैटर, ठीक है, वो मत सोचना कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, नो नीड टू हेजिटेट, just write down whatever the imagination is going on in your mind. You have to just I can say write down on the paper. That's a very important thing as a data scientist. ठीक है, got it? Please is a करना. Maybe I don't know why you procrastinate the things, but again it's very important. If you just really practice these things, then definitely you can maybe. ठीक है, तो procrastinate मत करना. I am expecting नहीं करोगे, तो क्या, take it seriously. Got it everyone? ठीक है, तो चलो Yes, sir. आगे चलते हैं फिर. तो लेट्स सी, अब इसमें मेरे पास कुछ डेटा था. देखो अभी क्या है ना, मेरे पास जो डेटा है, इट्स अ कॉम्बिनेशन, सॉरी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एंड कैटेगोरिकल डेटा. तो अभी मेरे पास कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दैट्स व्हाई आई हैव ओनली 12 फीचर्स एंड मे बी 156 रोज. So it's not a big deal for me to just scatter that particular feature or that data. But let's suppose why I'm having 50 columns. मैं आपको एक डेटा दूंगा, उसमें शायद 75 कॉलम्स है ना, मे बी विच इज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस इन द बैंकिंग सेक्टर, एंड मे बी उसमें रोज हैं शायद 80,000 या मे बी 2 lakhs. अब इस डेटा के अंदर इन्फो में देखना, उसे समझना, इट्स रियली वेरी वेरी टफ. जब आप विजुअलाइजेशन पे जाओगे तो कैटेगोरिकल का अलग तरीके से विजुअलाइजेशन होता है, न्यूमेरिकल का अलग तरीके से विजुअलाइजेशन होता है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डेटा को ना सेग्रीगेट कर लेते हैं. क्या, कैटेगोरिकल डेटा को सेग्रीगेट किया और न्यूमेरिकल डेटा को सेग्रीगेट किया. अब सेग्रीगेट करने से पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो कैटेगोरिकल डेटा है, क्या उसकी भी मैं समरी देख सकता हूँ, क्या उसको भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ क्या. तो लेट्स सी, या कर सकता हूँ. दैट्स अ काइंड titanic.describe include object. So here you can see that's the summary of your text data. So 156 count unique, it is showing count. ये किसका शो कर रहा है, नेम का, ठीक है. एंड टॉप इज दैट ब्राउन मिस्टर ऑन हैरिस. अब ये जो नेम आपको दे रहा है, ये इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या 156 टोटल रोज हैं, ये आपको बता रहा है. यूनिक 156 ही है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग नाम है. और टॉप में मींस ये इसने किसी का भी एक रेंडमली नाम दे दिया, यानी ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी, यानी मोड ऐसे समझ सकते हो आप, कि जो ज्यादा काउंट में होगा उसको ये टॉप पे दिखा देगा. देखो यहाँ पे बोल रहा है फ्रीक्वेंसी इज 1, है ना. तो मीन्स दैट ये बता रहा है मोड और मोड की वैल्यू. तो ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी 1, तो ये कोई भी नाम रेंडमली आ सकता है, क्योंकि हर एक नाम यूनिक है. नाउ इन द सेकंड पार्ट 156 कॉलम यूनिक टू, है ना, क्योंकि मेल एंड फीमेल. टॉप इज मेल बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल 156 में से 100 क्या है, मेल पैसेंजर्स हैं एंड 56 व फीमेल थी, ठीक है. तो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग मेल. सिमिलरली इन दिस वे यू कैन डू दिस काइंड ऑफ एनालिसिस आल्सो. कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो एस पॉइंट 110 हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो दैट काइंड ऑफ यू कैन डू, और दैट काइंड ऑफ एनालिसिस यू कैन डू, ठीक है. तो आप इस तरह से कर सकते हो. सिमिलरली जैसे हमने डॉट कॉलम्स किया था, इसी तरह आप टाइटैनिक ट्रेन डॉट इंडेक्स कर सकते हो. तो आपको इस तरह से इंडेक्स बता रहे हैं कहाँ से. नाउ कम टू द पार्ट कि हमें सेग्रीगेशन वाला पार्ट देखना है. तो मैंने कहा ओके, लेट्स सी टाइटैनिक ट्रेन अंडरस्कोर, मैं इसे क्या कर लेता हूँ, एक नए डेटा फ्रेम में स्टोर कर लेता हूँ. कैसे, टाइटैनिक अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट में कर लेता हूँ, ठीक है. इट्स सिंपल. मैं कहूँ कि टाइटैनिक ट्रेन डॉट सिलेक्ट अंडरस्कोर डी टाइप, मैंने कहा मुझे कौन सा चाहिए, इंक्लूड इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट. सो दैट्स द पार्ट. मैंने कहा कि टाइटैनिक ट्रेन, ठीक है, मैंने पाइथन से कहा कि टाइटैनिक ट्रेन लो और उसमें क्या करो, इसे सिंपली इंक्लूड कर दो. किसे इंक्लूड कर दो, ऑब्जेक्ट को. यानी ऑब्जेक्ट मेरे क्या, जो जो ऑब्जेक्ट वाले कौन से हैं फीचर, उनको मुझे दे दो. तो टाइटैनिक ओबीजे, तो आपके पास सारे क्या हो गए, डेटा फ्रेम बन के आ गए. कौन सा डेटा फ्रेम, जो कैसा है, कैटेगरी का. नाउ यू कैन डू योर एनालिसिस बेस्ड ऑन द कैटेगोरिकल फीचर मैरीली. जैसे हमने स्टैटिस्टिक में देखा था, इफ योर डेटा इज योर कैटेगोरिकल टाइप एंड यू वांट टू डू काइंड ऑफ यूनिवेरिएट एनालिसिस,
What graph will you draw? Yeah, anyone? If your data is categorical type, ठीक है, or you want to do univariate analysis, then what type of graph you will draw? और अगर यही सेम के न्यूमेरिकल फीचर है और यूनिवेरिएट मुझे एनालिसिस करनी है, देन विच ग्राफ शुड आई गो? या कौन सा यूज करूंगा मैं? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? अक्षयता, मुस्कान एंड स्वाधीन, मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि अगर मेरे पास कैटेगोरिकल फीचर है, डेटा है और मुझे यूनिवेरिएट एनालिसिस करना है, तो मैं कौन से ग्राफ के थ्रू यूनिवेरिएट कर सकता हूँ, एनालिसिस कर सकता हूँ? सेम इफ आई हैव अ न्यूमेरिकल फीचर or I can say numerical data, then I want to do univariate analysis, then what kind of analysis, sorry, what kind of graph should I draw? I think आपने statistics seriously लिया नहीं, अक्षिता, मुस्कान एंड स्वाधीन। देखो, the thing is that maybe it's your own call, ठीक है, मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा। maybe my duty is that to just teach these things, ना? It's your own responsibility, maybe if you take seriously or not, ठीक है, this is your own call। But the thing is that without statistic, if you are imagine becoming a good data scientist, really impossible, really impossible। I can say it's a combination of the good coding, statistic also, because maybe in the real time, if you are just ignoring a statistic, then you won't take your decision so coherently। It's the kind of thing, you have to be focused with the statistic also, तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते at the same time। Okay, maybe it's your call, maybe I think you are just heaping your stuff day by day, so maybe it's a big heap for you, Muskan, because maybe let's see, maybe it's your call, ठीक है, तो एक बार उसे रिवाइज कर लो। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि उसे थोड़ा सा प्लीज कैजुअली मत लेना। स्टैटिक को आप सोच रहे हो क्या, लेट्स सपोज अगर हम ले सकते हैं स्टैटिक कैजुअली, प्लीज डोंट टेक इट कैजुअली। कोडिंग इज गुड, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करेंगे देन डेफिनेटली आपको, लेकिन वहां तक आने के लिए ना फिर बेसिक्स आपको बहुत अच्छे चाहिए। लेट्स सपोज अभी मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने कहा चलो न्यूमेरिकल फीचर है, यू हैव टू गो फॉर द यूनिवेरिएट एनालिसिस, देन व्हिच ग्राफ शुड आई ड्रॉ? अगर मैंने यही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, मे बी इफ आई गो फॉर यूनिवेरिएट इंस्टेड ऑफ यूनिवेरिएट, आई वांट टू डू बाइवेरिएट एनालिसिस, देन तो मैं क्या करूंगा? सो अगेन है ना, दैट्स अ पार्ट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मेरे पास यूनिवेरिएट और न्यूमेरिकल फीचर है, देन आई कैन ड्रॉ हिस्टोग्राम, ठीक है, देखा था हमने। और बाइवेरिएट एनालिसिस करना, देन आई कैन ड्रॉ स्कैटर प्लॉट। अब ऐसा मत कहना कि अब मे बी, मेरे ख्याल से अक्षयता, मुस्कान, आपने तो क्लास मिस ही किए हैं, स्टैटिस्टिक आप लोगों ने लिए भी नहीं है ना? अक्षयता, you also missed, है ना? And Swadhin, what's your call? Great, good। सर मेरा भी 2 क्लास मिस हुआ था सर, Okay, स्टैटिस्टिक्स में। चलो लेट्स सी, ठीक है, तो एक बार उसे कर लेना, और मे बी आई कैन गिव दैट अपॉर्चुनिटी। व्हाट मे आई डू कि अगर लेट्स सपोज रिकॉर्डिंग से समझ में नहीं आए, तो मे बी देयर इज अनदर बैच, जब स्टैटिस्टिक आएगा तो वहां पे आप आ सकते हो, बट उसे कर लेना, ठीक है। हाँ, अगर उसके जैसे ना वो टेस्ट आप छोड़ सकते हो, भले काई स्क्वायर छोड़ सकते हो, अनोवा छोड़ सकते हो, दैट टेस्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट रियली नाउअडेज। मैंने ये कहा सिर्फ उसे सीरियसली मत लेना, लेकिन देख लेना एक बार, क्योंकि इसलिए द रीजन इज बिहाइंड दैट, क्योंकि अब काई स्क्वायर और अनोवा कोई यूज नहीं करता है, बट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए when you go for the chi-square, or when you just conduct your ANOVA test, what the difference between ANOVA and the chi-square, hypothesis, how to take your hypothesis, ठीक है, तो that's a part is important, but before that you have to cover, ठीक है, very seriously। तो जैसे मैंने कहा, अगर मुझे न्यूमेरिकल फीचर है यूनिवेरिएट करना है, then definitely I can go for हिस्टोग्राम, मैं हिस्टोग्राम उसको प्लॉट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कैसा फीचर है, टेक्स्ट फीचर है, जैसे कैटेगोरिकल फीचर है, देन आई कैन डू बार प्लॉट, आई कैन डू पाई प्लॉट, ठीक है, हमने देखा था हम पाई प्लॉट कर सकते हैं। अगर मुझे बाइवेरिएट एनालिसिस करने हैं, तो लेट्स सपोज आई कैन डू इन केस ऑफ न्यूमेरिकल फीचर, आई कैन डू दैट्स अ स्कैटर प्लॉट। और अगर मुझे यूनिवेरिएट करना है,
टेक्स्ट के केस में तो काउंट प्लॉट ड्रॉ कर सकता हूँ, वाई वेरिएट करना है तो मैं बार प्लॉट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो दैट काइंड ऑफ एनालिसिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट है तो मुझे देखना है ओके मुझे काउंट करना है एम्बार्क्ड का, ठीक है, और आई वांट टू जस्ट शो दीज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन हाउ मैं टू बाय द काउंट प्लॉट। तो डोंट वरी, जब हम विजुअलाइजेशन में जाएंगे वी विल डू कंप्रेहेंसिवली कि कैसे हमने मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न पे वर्क करना है। बट मैं अभी आपको बस ये बता रहा हूँ व्हाट द रियली ऑब्जेक्टिव टू सेग्रीगेट द डेटा इन पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द अनदर वन। अब आपका क्वेश्चन आएगा, लेट्स सपोज आपने तो कहा ठीक है ऑब्जेक्ट तो मेरे पास आ गया, लेकिन अगर मैं टाइटैनिक ट्रेन को कॉल करता हूँ, इफ आई कॉल टाइटैनिक ट्रेन, तो इसके अंदर तो पूरा डेटा है, मैं न्यूमेरिकल को कैसे सेग्रीगेट करूंगा? तो डोंट वरी, आपके पास एक कोड है, इट्स वेरी सिंपल, जहां पे आपने इंक्लूड किया है वहां पे आप एक्सक्लूड कर सकते हो। और सॉरी, इसे मैं नेम भी चेंज कर देता हूँ, नहीं तो ये ठीक है, क्योंकि अब हम क्या, पहले हमने ऑब्जेक्टिव लिया था, अब हम क्या ले रहे हैं, नम को ले रहे हैं। तो सिंपली यू कैन कॉल इन दिस वे टाइटैनिक नम, तो आपके पास सारा न्यूमेरिकल फीचर आ गया। गॉट इट? ये समझ में आया हाउ टू जस्ट एग्रीगेट योर डेटा इनटू द कैटेगोरिकल एंड द न्यूमेरिकल वन। ठीक है, इसे याद रखना प्लीज, भूल मत जाना, क्योंकि आगे जो हम फीचर इंजीनियरिंग करने वाले हैं वहां बहुत काम आने वाला है। क्योंकि वहां पे, और एक और चीज बता देता हूँ मैं दोबारा से, जब हम फीचर इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ लूप्स वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि द रीजन इज दैट मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि एक एक करके हर एक फीचर का प्लॉट ड्रॉ करना सिखाऊंगा, लेकिन आप खुद सोचो क्या एक एक करके हम फीचर का प्लॉट ड्रॉ करेंगे विच इज रियली गुड। एज अ डेटा साइंटिस्ट जब हमें पाइथन अच्छा आता हो, आई एम सिंपली गिविंग दैट स्टेटमेंट, व्हेन यू आर गुड इन पाइथन कोडिंग। तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक 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 करके ड्रॉ करेंगे, हमें तो लूप आता है, डिफाइनिंग फंक्शन आता है, सिंपली फंक्शन को कॉल करेंगे। अब इसमें चाहे 50 हो या 60 हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं एक अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर लूंगा पाइथन में। आई एम टॉकिंग अबाउट डैशबोर्ड इन पाइथन, नॉट इन टैबलू। टैबलू जब जाएंगे तब टैबलू में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा, लूप, तो सारा वर्क लूप्स पे होने वाला है, ठीक है, आने वाले डेज में, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमारा ये फीचर इंजीनियरिंग वगैरह कंप्लीट, ये पांडास कंप्लीट होगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती जाएंगी, और वो तभी समझ में आएंगी जब आपके पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, सिंपल। नाउ देयर इज अनदर वे आल्सो कि या तो Sir, are you gonna make dashboard after this pandas या वी विल by स्टार्ट Python? या वी विल डू in the Python also we can make. Okay. Apart Okay, from sir. that we can do let's suppose if you want to make interactive dashboard, then definitely you have to go for Tableau, but in the Python also you can do the same task. Okay. And the Okay, sir. good advantage is that in the Python, let's suppose if you are just making your dashboard, you will simply save your dashboard into a PNG format. That's a big advantage. तो आप इस तरह से अपने PNG फॉर्मेट पे, उससे फायदा क्या होता है कि लेट्स सपोज इफ यू आर जस्ट वर्किंग ऑन द पाइथन एंड यू आर जस्ट मेकिंग अ पाइपलाइन, इन द पाइपलाइन यू हैव टू राइट योर कोड, एंड योर कोड, बिकॉज आपको एक एक सेल रन नहीं करना पड़ता है इसमें। जैसे अभी हम एक एक सेल रन कर रहे हैं ना, जब आप प्रोजेक्ट करेंगे देन वी विल सी कि हम यहाँ पे वर्क ही नहीं करेंगे। मैंने आपको एनाकोना प्रॉम्प्ट पे वर्क करना बता दिया है, नहीं बताया अभी? एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे नया No, sir. नहीं तो अभी नहीं बताया? ओके, नो नो इशू। तो मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ, ठीक है, वेट, मैं थोड़ा सा आपको अभी हिंट दे रहा हूँ, वेट, आई एम जस्ट ओपन माय प्रॉम्प्ट। तो लेट्स सपोज दिस इज द एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ठीक है। अभी हम बेस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो मैंने कहा ओके कौन सा, आई थिंक मैंने बताया है शायद, कौन सा एक्टिवेट, मे बी मेरा एक, नो सर, ये हम पहली बार कर रहे हैं। तो देखो ये अभी मैं बेस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा था, तो अभी ये डीप लर्निंग आ गया है ना। अब डीप लर्निंग मीन्स दैट मेरे पास अपने डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, और ऐसा गुड डेटा साइंटिस्ट जब आप कंपनी में वर्क करते हो, अच्छी कंपनी में, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, तो
मे बी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो वहाँ पे आपको अपने एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, क्योंकि बेस एनवायरनमेंट में आपके पास लाइब्रेरी प्री इंस्टॉल्ड है। लेट्स सपोज स्वाधीन का मॉर्निंग शिफ्ट है और मुस्कान का इवनिंग शिफ्ट है। स्वाधीन ने भी बेस एनवायरनमेंट में वर्क किया और उनके लिए जो आई कैन से डिपेंडेंसीज होती हैं, कुछ बताएंगे, ठीक है, बाद में मैं बताऊंगा डिपेंडेंसी कैसे जब हम प्रोडक्शनाइज करते हैं। तो स्वाधीन को वर्क करना था मे बी टेंसरफ्लो 2.0 में और मुस्कान को वर्क कर रहे हैं 2.3 में, ठीक है। अब स्वाधीन ने कहा मेरी डिपेंडेंसी 2.0 चाहिए। जैसे आज शाम को वर्क हुआ, मुस्कान ने वर्क किया, सॉरी इज माय स्क्रीन विजिबल, दिस वन एनाकोंडा, ओके ग्रेट, यस सर। ओके ओके ओके। तो मुस्कान ने वर्क किया 2.03 पे शाम को। अब नेक्स्ट डे स्वाधीन आए, उन्होंने क्या 2.0 की डिपेंडेंसी चाहिए, उन्होंने इंस्टॉल किया। तो पाइथन क्या करेगा, 2.03 को इंस्टॉल कर देगा और 2 को इंस्टॉल कर देगा। ये इंस्टॉल हो गई बेस एनवायरनमेंट में किसके, स्वाधीन के। अब मुस्कान का प्रोजेक्ट अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इट्स अ लॉन्ग पीरियड ना, तो मुस्कान के पास फिर दोबारा वर्क किया मुस्कान है, तो मुस्कान ने देखा मुझे बार बार एरर आ रहा है रिलेटेड टू द डिपेंडेंसीज, कल ही तो मैंने इंस्टॉल करी है ये डिपेंडेंसीज विच इज एसोसिएटेड विद द केरास, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि स्वाधीन ने आके उसे इंस्टॉल। अब मुस्कान ने क्या किया, दोबारा से अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी विच इज दिस वन, स्वाधीन को फिर से वही प्रॉब्लम आने लगा। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट इन अ कंपनी। जैसे अभी मेरे पास बहुत सारे एनवायरनमेंट है, मैं तो बहुत सारे एनवायरनमेंट टेक्स्ट समराइजेशन कितने एनवायरनमेंट्स पे वर्क करता रहता हूँ। तो वी विल सी हाउ टू क्रिएट न्यू एनवायरनमेंट एंड हियरइन वी हैव टू वर्क, और जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे ना, डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स होंगे, देन वी विल क्रिएट अ न्यू एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे ही आपको वर्क करना होता है, यानी इस जो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है आपको अपना कोडिंग इस के अकॉर्डिंग लिखना है कि यहाँ पे आके आप रन नहीं करोगे एक एक फाइल एक एक सेल को, ये स्पाइडर में जब हम वर्क करेंगे वहां पे रन नहीं करोगे एक एक को। आपको अपना कोड इस तरह लिखना है कि यू विल गेट ऑल द विजुअलाइजेशन एंड इट ऑटोमेटिकली सेव इनटू द लोकल डायरेक्टरी। जैसे आपने कहा कि मुझे बार ग्राफ है, डैशबोर्ड क्रिएट करना है, आई कैन क्रिएट अ पैनल ऑल्सो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वो पैनल सेव हो जाए मेरे लोकल डायरेक्टरी में उस डेटा के रिलेटेड, और जब भी मेरा डेटा है वो उससे रीड कर ले और वो मेरे सारे चीजें अपने आप ही इंफॉर्मेशन यूनिक अगर वो चाहिए जरूरत है तो वो सब अपने आप ही करे, सैग्रीगेट कर ले मेरे डेटा को, सैग्रीगेट करने के बाद उसकी जो विजुअलाइजेशन है वो मुझे सेव कर दे अपने आप ही लोकल डायरेक्टरी में। देयर आफ्टर फीचर इंजीनियरिंग खुद कर ले, फीचर सिलेक्शन खुद कर ले। तो ये आपको नहीं करना होता, यू हैव टू मेक योर कोड, यू हैव टू मेक अ पाइपलाइन ऑफ योर प्रोजेक्ट, दैट्स अ पार्ट व्हिच इज अंडर द डेटा साइंस। तो इसीलिए आपको कोशिश ये करनी है कि कोडिंग को हमेशा ना एक जर्नलाइज्ड फॉर्म में लिखना है। जर्नलाइज्ड फॉर्म मींस दैट व्हिच इज यूनिवर्सल, तो वो धीरे धीरे आएगा, डोंट वरी। तो ये पार्ट मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। अभी जब आप नया एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, जैसे नया करना है कॉन्डा क्रिएट, आपको ये लिखना होता है सिर्फ, मैं अपना नहीं कर रहा, कॉन्डा क्रिएट हैश एंड वॉट एवर द नेम, लेट्स सपोज स्वाधीन। मैंने बताया है शायद, मुझे ऐसे याद आ रहा है मैंने बताया, मुझे याद आ रहा है। एक्चुअली सर मेरा एनाकोंडा नहीं चल रहा था, तो सर आप ये लिख के ये किए थे, रन किए थे मेरे लैपटॉप में, तो उसके बाद एनाकोंडा रन हुआ था। स्पाइडर एंड जुपिटर मेरा चल नहीं रहा था ना सर। ओके ओके ओके, अच्छा हाँ अच्छा, सर। तभी मुझे कनेक्ट किया। तो मैंने ये जैसे क्रिएट किया कॉन्डा क्रिएट, तो ये एक न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा सर, ये अपने आप ही जितनी भी मेरी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर देगा, लेकिन अब numpy pandas ये सब मुझे एक्स्ट्रा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखेंगे देयर सब पिप इंस्टॉल में हम उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। तो वी विल जब प्रोजेक्ट पे वर्क करना है तो हमें प्रॉम्प्ट पे ही वर्क करना है, हमें अभी तो हम नॉर्मल देख रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह से वर्क करना है, लेकिन हमें ऐसा में भी प्रोडक्शनाइज करना है तो वो उसी तरह वर्क होता है। तो इसीलिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, प्लीज टेक इट सीरियसली। तो अभी हमने देखा देयर इज अ कोड सिलेक्ट डी टाइप एंड रियली इज द पार्ट, क्या अब क्लास अगर मिस होता है आपका। हेलो सर। हाँ। सर अभी जो हम कोड वगैरह लिख रहे हैं जुपिटर एंड स्पाइडर में, तो वो सब कुछ क्या हम प्रॉम्प्ट पे लिखने वाले हैं? नहीं नहीं, वो कि लिखेंगे स्पाइडर में, लेकिन उसकी पाइपलाइनिंग क्रिएट करेंगे। मीन्स इज दैट कि जब आप ये फाइल को, मतलब इस फाइल स्पाइडर में जब हम कोड लिखेंगे
तो हमें वहां पे प्रॉम्प्ट में जाके उस फाइल का बस एड्रेस देना है, नेम देना है, और फाइल को रन कर देंगे, वो प्रॉम्प्ट में रन होके आपको रिजल्ट दे देगी और अपने आप ही सारी चीजें सेव होती जाएंगी। जैसे आपने कहा कि लेट्स सपोज आई एम जस्ट, मेरे पास ये डेटा आया था ना मिसिंग वैल्यूज का, अब आप चाहते हो कि ये डेटा, जब भी कोई डेटा आए तो उसकी मिसिंग वैल्यूज उस एज फीचर का, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट करते हो ना तो उसमें प्रोजेक्ट में कितने फीचर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ड्यूरेशन। तो देन यू हैव टू राइट योर पाइपलाइन कि जब भी एज में कोई मिसिंग वैल्यू आए उसका डेटा क्रिएट होके मेरे अपने आप ही लोकल डायरेक्टरी में स्टोर हो जाए। देन यू हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर वे, यू हैव टू राइट योर कोड इन दैट पर्टिकुलर वे। क्या, जब आप एनाकोंडा पे जाके उस फाइल को रन करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, वेट मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। मे आई शो वन थिंग और नॉट? ठीक है, मैं आपको ना एक चीज दिखा रहा हूँ, वेट। अभी हम जिस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं मैं उसका सिंपली ग्लिम्स दे रहा हूँ मैं, वेट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर अल्टरनेटिव कोड कि मैं इस तरह भी वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपको, आपने कहा डॉट डी टाइप, ठीक है, डॉट डी टाइप करोगे, वेट 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 आई एम जस्ट शोइंग। आपने कहा डॉट डी टाइप, तो ये आपको दिखा रहा है कि दिस वन पैसेंजर आईडी एंड दिस वन दिस वन दिस वन इज योर दिस वन। तो आपको इस तरह से डी टाइप आपको शो कर रहा है। ठीक है, सिंपल, यानी डॉट डी टाइप ये बता रहा है पैसेंजर आईडी का क्या डी टाइप है, इंफॉर्मेशन भी यही देता है, लेकिन ये आपको एक काइंड ऑफ सब्जेक्टिवली अगर आपको वर्क करना है तो देन यू कैन वर्क इन दिस वे सिंपली। देन लेट्स सपोज आपने कहा ओके मुझे क्या चाहिए, सिर्फ कौन से चाहिए जिनका डी टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, मुझे सिर्फ वो फीचर्स के नेम चाहिए। तो आपने कहा ओके दैट्स अ टाइटैनिक ट्रेन डॉट डी टाइप, सिंपली आपने कॉल किया इसे एंड देन यू जस्ट सिंपली कॉल इट, क्या मुझे कौन से चाहिए, डॉट डी टाइप, मुझे कौन से चाहिए, ऑब्जेक्ट। ठीक है, there's a Titanic train dot d type, Titanic train dot d type, and why it is showing STR object has no d type. Oh sorry. ठीक है, तो आपके सिर्फ उनके नेम दे दिए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डॉट इंडेक्स कर लो, तो इंडेक्स पे ये आ गया। नाउ यू हैव टू कॉल, क्या आपने इंडेक्स के नेम आ गए तो किसी डेटा फ्रेम में आप कॉल भी कर सकते हो। कैसे कॉल कर सकते हो, लेट्स सपोज आपके पास टाइटैनिक ट्रेन है, दैट्स अ टाइटैनिक ट्रेन, and then you could just simply call it their names in this way, तो आपका वो डेटा आ जाएगा। तो दिस इज अ लॉन्ग मेथड, ठीक है, ये एक थोड़ा लॉन्ग है, और जो ऊपर वाला मैंने select d type बताया था which is a short method, so you can use any of the method, it's your own choice how to just do it, the objective are same। ठीक है, so there's a one method and there's another method, तो आप इस तरह से दोनों मेथड को यूज कर सकते हो, जो आपका मन करे वो मेथड को आप यूज कर सकते हो टू जस्ट एग्रीगेट योर डेटा। सॉर्टेड हमने देखा ही था कल कि बाय द हेल्प ऑफ द सॉर्टेड एंड सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज देख रहा था कि मैं दो फीचर पे वर्क करना चाहता हूँ, थ्रू दिस यू कैन डू। यूनिक एंड यूनिक देख ही लिया, यूनिक आपने देख ही लिया, ठीक है, यू कैन जस्ट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ कम टू द पार्ट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन मैप, अप्लाई मैप एंड ट्रांसफॉर्म। इसमें से एक पार्ट इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अप्लाई, क्योंकि ये सब जगह यूज हो जाता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें अप्लाई मैप और ट्रांसफॉर्म का यूज करना पड़ता है, जिसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, बाकी सारी जगह आप अप्लाई यूज कर सकते हो। अब ये है क्या है, पहले अप्लाई को वो समझ लेते हैं। तो हमने देखा था कि पाइथन में जब हम वर्क करते हैं फॉर लूप में, वो क्या करता है, फॉर लूप इज माई आइटरेटर लूप, and if my object is iterable, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है iterable, then I can do iteration, simple। यानी by the help of the iterator loop, if my object is iterable, I can do iteration, simple।
लेकिन हमने डिफाइनिंग फंक्शन में देखा था कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ आइट्रेशन, बिकॉज वो आइट्रेट नहीं कर पाता था इफ माय ऑब्जेक्ट इज आइटेबल, बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द आइट्रेटर लूप माय डिफाइंड फंक्शन वोंट एबल टू डू मेनी टाइम्स आइट्रेशन, है ना, और रिपीटेटिवली आइट्रेशन। तो हमने देखा था कि हम उसे क्या करते थे, एक आइट्रेट लूप की तरह वर्क करते थे, एक आइट्रेटर लूप यूज करते थे, देन उसे आइट्रेबल बनाते थे, तब करते थे। बट अगर आपके पास अप्लाई है ना, नो नीड टू वरी अबाउट द आइट्रेबल पार्ट, यानी डिफाइन फंक्शन सिंपली कॉल करो, जैसे मैंने कहा 10 20 30 40 50। अभी एक आइट्रेबल ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा डिफाइन, मुझे क्या करना है, स्क्वायर x रिटर्न x2 सिंपली। तो ये क्या करेगा, प्रॉब्लम क्या है, सबको स्क्वायर करके नहीं देगा, क्योंकि मैंने इसमें आइट्रेबल ऑब्जेक्ट तो यूज किया है बट आइट्रेटर का यूज नहीं किया है। बट अगर यही मेरे पास डेटा है तो बाय द हेल्प ऑफ अप्लाई आई कैन सिंपली यूज माय फंक्शन। यानी अप्लाई क्या करता है, ब्रीजिंग करता है। ब्रीजिंग कैसे करता है कि पहले ये लेगा, इसका स्क्वायर करेगा, स्टोर कर देगा, ये लेगा, इसका स्क्वायर करेगा, स्टोर कर देगा, ये लेगा, इसका स्क्वायर करेगा, स्टोर कर देगा, ये लेगा, इसका स्क्वायर करेगा, स्टोर कर देगा। तो दैट्स द एडवांटेज ऑफ द अप्लाई फंक्शन। अब अप्लाई यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी या तो सीरीज हो या डेटा फ्रेम, दोनों पे अप्लाई हो सकता है। यानी एट द सेम टाइम आप पूरे डेटा फ्रेम को भी स्क्वायर रूट में चेंज कर सकते हो अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। और लेट्स सपोज इफ यू वांट टू डू और वांट टू जस्ट डू एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन मैरिली ऑन सीरीज, देन यू कैन डू इट आल्सो। अगर आप मैप यूज करते हो तो वो सिर्फ सीरीज के लिए। तो देखो अब आप कहोगे कि ये फिर बनाया ही क्यों गया, अप्लाई ही दे देते। तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि आप सबसे पहले किंडरगार्टन में पढ़े, फिर उसके बाद आपने थोड़ा हायर क्लासेस पढ़ा, फिर आप सेकेंडरी में आए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में आए, इसी तरह है। तो सबसे पहले हर कोई जब शुरू में चीज आती है तो उसकी अपनी डिसएडवांटेजेस होती हैं, and just people are working on the disadvantage and they just decide to launch new things in the market. Similarly, apply is very advanced, and apart from that हम apply और transform में difference देखेंगे। तो apply क्या है, दोनों पे यूज हो जाता है। मैप डेटा फ्रेम की जगह सीरीज पे मैप यूज होता है, और अप्लाई मैप डेटा फ्रेम पे ही यूज हो सकता है। दोनों का अप्लाई मैप, यानी हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर मुझे ब्रिजिंग करनी है पूरे डेटा फ्रेम पे तो मैं अप्लाई यूज कर सकता हूँ, चाहे वो सीरीज हो या डेटा फ्रेम हो। डेटा फ्रेम यानी 2 फीचर, सीरीज यानी 1 फीचर। मैप का प्रॉब्लम क्या है, वो डेटा फ्रेम पे यूज नहीं कर सकता। यानी अगर मेरे न्यूमेरिकल फीचर 4 न्यूमेरिकल फीचर है, 4 के 4 न्यूमेरिकल फीचर को मैं स्क्वायर रूट करना चाहता हूँ इन अ वन शॉट, आई कैन नॉट डू बाय द हेल्प ऑफ मैप। बट हाँ, एक एक करके कर सकता हूँ। अप्लाई से मैं 4 के 4 फीचर को स्क्वायर रूट कर सकता हूँ, या फिर एक एक करके भी कर सकता हूँ। देयर इज नो नीड टू वरी। सॉरी। So can we do apply map and this part in the next class, because I have a meeting. Sorry, I got notification now. Can we do a rest of the part in the next class? Sorry for Yes, this. sir. Yeah, Yes, sure, sir. sir. Yes, sir. Okay, thank you, and please practice करना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वर्क करेंगे, और जो मैंने असाइनमेंट दिया है विच इज रिलेटेड टू द रिपोर्ट 1, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो करना प्लीज, और वो इम्पोर्टेंट है। चलो, ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय।